हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल पटीकरा। आई एम एसोसिएटेड विद वेटनरी फील्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में लगने वाले सर्दी जुकाम के बारे में। जैसा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो पशुओं में सर्दी लगना आम बात है, लेकिन इसके बचाव में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिससे आप अपने पशु को घर बैठे ठीक कर सकते हो अपने देसी दवाई से। मैं आपको 5-6 ऐसे नुस्खे बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आप वो आजमा के देख लेना। तो अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि अपने पशु के ठंड लगी है। तो इसमें पशु कुछ एक लक्षण दिखाएगा, जैसे पशु खाना नहीं खाएगा, कम चरेगा, कम जुगाड़ी करेगा, और उठने बैठने में पशु को दिक्कत होगी। वो ज्यादातर ये सोचेगा कि मैं बैठा रहूं। उसको ठंड लगेगी तो वो कांपेगा। कांपता पशु किस लिए? क्योंकि देखो, जैसे ठंड लगती है पशु को तो उससे वो पशु सिकुड़ जाता है। पशु के सिकुड़ने से उसके जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उसकी जो नसें हैं, वो भी सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। उनके सिकुड़ने से क्या होता है, एक तो उनका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो उसके कारण जो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इसके कारण जो पशु है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को गर्म रखने के लिए पशु कांपता है। जब पशु कांपेगा तो उसके जो टिश्यू है वो मूवमेंट करेंगे, तो फिर ताकि उससे वो गर्माश पैदा कर सके, इससे एनर्जी उत्पन्न होगी, तो फिर पशु अपने आप को गर्म रख सकता है। इसमें अपन को अलग और क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको कि नथुने सूख जाएंगे, नाक से पानी आएगा, कम चरेगा, जुगाड़ी कम करेगा, पशु के दस्त लग जाएंगे, खाना पीना कम करेगा, उसके साथ साथ उसका पचने में भी दिक्कत आएगी, पशु के दस्त भी लग जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसके दो प्रकार के हैं। पहला है जैसे अपन इसको दवाई इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें आता है मेलोक्सिकैम और पैरासिटामोल साल्ट, आप वो यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका अपने घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में आपको मैं 5-6 तरीके बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो आजमा के देख लेना। अब बात करते हैं पहले उपचार की। पहले उपचार में अपन को क्या करना है, अपन को देना है गुड़ का लड्डू। खाली गुड़ का लड्डू नहीं देना, उसमें हमें यूज करना है 50 ग्राम सौंठ, या फिर आप अदरक ले लेना, 100 ग्राम हल्दी, एक पोत लहसुन की, 20 से 30 दाने काली मिर्च के। उसको आप पीस के गुड़ के लड्डू में मिला के पशु को सुबह शाम 2 दिन तक ये देना। ठीक, इसके साथ साथ आप थोड़ा सरसों का तेल लेके उसको थोड़ा निवाया गर्म करके उसको पशु के नाक के ऊपर लगा देना, जहाँ से मजल होता है वहां पे। और अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो उसमें 2-2 बूंद नाक में भी डाल देना। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, आपको लेना है थोड़ा सा तेल, उसमें लहसुन डाल देना, उसको भून के लहसुन को उसका पेस्ट बना लेना। उस पेस्ट को पशु की रीढ़ की हड्डी पे, कान पे, पैरों में वहां पे लगा देना, उसका लेप कर देना और पशु को उड़ा देना। खुले में मत रखना, उसको एक कमरे में बंद रखना ताकि हवा ना लगे उसको। अब बात करते हैं अगले तरीके के। अगले तरीके में आप क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो पशु को धूनी। धूनी किस चीज की दोगे, आप लेना एक अंगारी, अंगारी के ऊपर रखना साबुत हल्दी, उस हल्दी की आप धूनी दे सकते हो उस अंगारी के थ्रू। इसके अलावा आप एक पुरानी बोरी लेके उसके ऊपर थोड़ी खांड डाल के आप उसकी भी धूनी दे सकते हो। इसके अलावा आप कर सकते हो कि अंगारी लेके उसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन के दाने, थोड़े चीनी के दाने, थोड़ी सी जो जर्दा आता है ना अपना जर्दा, वो डाल के आप उसकी भी धूनी दे सकते हो। धूनी के अलावा आप भाप भी दे सकते हो पशु को, पर उसका तरीका थोड़ा अलग है। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक चौड़ा बर्तन लेना है, जैसे कि भगोना टाइप का कोई, जिसका मुंह चौड़ा हो। उसमें आपको डालना है उबलता हुआ पानी जिसमें बफारे निकल रहे हो। उसके अंदर आपको डालना है 2 चम्मच तारपीन का तेल। उसके आप भाप दे दो पशु को, पशु के जल्दी आराम मिलेगा। अब बता रहा हूँ मैं आपको अगला तरीका। उसमें आपको क्या करना है, 10 ग्राम मुलेठी, 10 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम हल्दी में मिला के उसको उबाल करके गुड़ में मिला के फिर वो आप पशु को दे दो। ये सिंगल डोज है। आप उसको पशु को 2 दिन सुबह शाम दो। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उसको ये डोज आधी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अगले तरीके की। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप यूज कर सकते हो 20 से 25 ग्राम अजवाइन, 20 से 25 ग्राम अदरक, 20 से 25 ग्राम मेथी, 20 से 25 ग्राम काला नमक। इन सबको पीस के अच्छे से कूट के आधा किलो गुड़ में मिला के पशु को 2 टाइम देना है। और अगर आपके पशु में ठंड के साथ साथ अफारे की भी शिकायत है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपको लेना है 500 ग्राम सरसों का तेल। उसमें आपको डालना है 25 से 30 ml तारपीन का तेल, 10 ग्राम हींग, उसको अच्छे से फेंट के पशु को फिर वो पिला दो। उससे आपके पशु में जो अफारे की शिकायत है वो भी खत्म हो जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।